हरियाणा की सबसे पुरानी चीनी मिल पानीपत शुगर मिल थी, जो 1956 में शुरू हुई थी। जब जब हमने पानीपत शुगर मिल का नाम लिया, ये भी कहना पड़ा कि ये मिल घाटे में चल रही है, प्रॉफिट बहुत कम कमा पाई। यही वजह है कि सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और किसानों की समस्याओं को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए पानीपत की नई चीनी मिल बनाई गई और मुख्यमंत्री जी ने मई 1 को पिछले साल उद्घाटन किया था। उस उद्घाटन के बाद चीनी मिल किस तरीके से चल रही है, जो हमारे को पता लगा कि लगता है पानीपत शुगर मिल का ये नया अवतार है। और हमारे साथ एमडी नवदीप सिंह जी है, एचसीएस ऑफिसर है। आपको बहुत मुश्किल काम दिया गया था, पानीपत शुगर मिल के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते थे, चीजें भी सामने आई, लेकिन आपने एक बड़ा चैलेंज स्वीकार किया और आज पानीपत चीनी मिल नए अवतार में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, अब हमारा टारगेट है कि भी हम प्रॉफिट की ओर निकलें, ताकि फार्मर की पेमेंट और मिल घाटे में ना रहे। तो उसके लिए हमारा प्रयास है, तो उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। पानीपत चीनी मिल की शुगर इंटरनेशनल मार्केट में मतलब खुशबू दे रही है, जैसे आपको ऑर्डर भी मिला है, शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। आपको ये आइडिया कैसे है? जैसा आपने बताया, हमें इंटरनेशनल मार्केट में जो इसको सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, एक्चुअल में ये एक एक्सपोर्ट कोटा होता है, जो फ़ॉरेन में आप चीनी आपका जाता है, इंडिया से जो ब्रोकर हैं वो लेते हैं, तो उसमें आपको जज करना पड़ता है कि भाई किस टाइम पे आपने अपना कोटा सेल आउट करना है। तो जैसा हमने बिल्कुल लास्ट जब क्रिसमस का होता है फ़ॉरेन में, इधर यूरोपियन कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीकन कंट्री में, तो उस टाइम पे हमने एनालाइज़ किया था कि भाई इस टाइम पे लास्ट ईयर जो था उससे लास्ट ईयर जो था कि भाई इस टाइम पे ये रेट राइज़ करता है। तो 25 दिसंबर और 5 जनवरी के बीच में जो ये पीरियड था, ये हमारा पीक का पीरियड था, जिसमें रेट इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का राइज़ किया है। वो चीज़ लास्ट ईयर की ये सारा डाटा हमने देखा, तो देखने के बाद हमने यही डिसाइड किया था कि ड्यूरिंग क्रिसमस और न्यू ईयर का जो पीरियड है, उस टाइम पे शुगर का रेट राइज़ करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। उसी को कंसिडर करते हुए हमने कोटा लास्ट तक रखा और 4 जनवरी के पास जाके हमने अपना सेल आउट किया, जब वो पीक पे था। दूसरे क्या और प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप बनाना शुरू करें ताकि घाटे से उभरा जाए, इसके इतिहास को बदला जाए चीनी मिल के? अभी हम मोलाइसिस पे फोकस है, मोलाइसिस को एक्सपोर्ट करें। दूसरा एथनॉल की तरफ हम नया डिस्टिलरी का प्लांट है, उस पर हमारा काम चल रहा है। और थर्ड वन है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि भी वो भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ताकि खाली चीनी के ऊपर शुगर मिल्स डिपेंड ना करें। इस टाइम देश में जो टेक्नोलॉजी है चीनी मिल में, बेस्ट टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी हम प्रयोग में ला रहे हैं। इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं कि एक चूंकि टेक्निकल व्यक्ति हो आप। जी जी जी, बिल्कुल जी, इसके रिजल्ट मिलेंगे और एमडी साहब की दूरगामी नीतियों की वजह से ये संभव भी हो पाया सारा कुछ। इन्होंने 3 जुलाई 2021 को यहाँ पे ज्वाइन किया था। ये मिल हालांकि 2020 फरवरी में कंप्लीट होने थी, लेकिन तब तक यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं था मिल कंप्लीट होने। इनके आने के बाद ही ये सारा कुछ संभव हो पाया है। और आज जितनी भी इसमें मशीनरी लगी है, सब उत्तम क्वालिटी की मशीनरी लगी है और उसमें एफिशिएंसी वाइज हम देश की सबसे अच्छी चीनी मिलों में से आज एक है। आप चीफ केमिस्ट है, आप 3 मेन व्यक्ति हो जो इस चीनी मिल को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी क्या भूमिका है इसमें, ताकि ये रिकॉर्ड बना रहे और आगे रिकॉर्ड बने? देखो सर, एक जो मुख्य रसायन होता है उसकी बहुत भूमिका होती है, लेकिन वो प्रबंधन पर बहुत निर्भर करती है। जो हमारे प्रबंध निदेशक सर हैं, हमारे जो एमडी साहब हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार यहाँ हर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात है, जिसको अक्षमता दक्षता बोलते हैं, उसमें भी हम बिल्कुल टॉप पर चल रहे हैं। दूसरी बात होती है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो उत्तम दर्जे का बन रहा है। हरियाणा की बात करें तो अभी 10 कोऑपरेटिव सेक्टर की चीनी मिलें हैं, जिसका नियंत्रण सरकार के हाथ में है, और 3 प्राइवेट चीनी मिलें हैं। लेकिन नवदीप सिंह जी जो एमडी हैं, जब से चीनी मिल को इन्होंने संभाला, एक सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट इनका आईक्यू जो है, और वो अब रिजल्ट दे रहा है। और सरकार को भी इनसे उम्मीद है कि बाकी चीनी मिलें जो घाटे में हरियाणा की, पानीपत चीनी मिल के पैटर्न पर चलकर लाभ कमाएं, क्योंकि यही न्यू इंडिया है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।